Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Dia Baloch. My name is Noreen Fatima. Lesson 40 Obesity and Weight Control. आजकल आप देख रहे होंगे या फिर काफ़ी वक्त से देख रहे होंगे कि बहुत लोग वेट कॉन्शियस हैं एंड काफ़ी लोग रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन रेमेडीज़ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया है. ओके, जस्ट टू बी हेल्दी. बट एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं लोगों के पास वेल्थ भी बढ़ती जा रही है, एफ्लुएंस इसी को कहते हैं, एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड. जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन डिलीवरीज हो जाती हैं रात के 3 बजे 4 बजे भी किसी भी जंक फूड किसी भी खाने की. तो इससे ओबेसिटी और ओवर वेट पीपल ये लोग बढ़ रहे हैं. ठीक है, ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी एक्सेस बॉडी वेट को कहते हैं जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा हो एंड इट इज़ और वो किस वजह से हो? एक्सेसिव फैट की वजह से. नॉर्मल बॉडी वेट में ये फैट 20 to 27% रहना चाहिए इन केस ऑफ वुमेन, और अगर मेन है तो उसमें 15 to 22% फैट रहना चाहिए ऑफ बॉडी टिश्यू. आइडियल वेट अलग अलग होता है मेन और वुमेन के लिए, हर एज ग्रुप के लिए अलग होता है, हर बॉडी टाइप के लिए अलग अलग होता है. बॉडी वेट 20% अगर ज़्यादा हो नॉर्मल वेट से तो उसको ओवर वेट कहेंगे, और अगर 20% के से भी ज़्यादा हो तो उसे ओबीस कहेंगे. एक मेजर है, हर चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, तो आप अपने बॉडी के वेट को भी मेजर कर सकते हो एंड ओबेसिटी को मेजर कर सकते हो थ्रू बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है पर्सन के वेट को लेकर के इन किलोग्राम्स विद दी by dividing it with person's height in meters. ओके, एंड देन उसका जो सम आता है उसको स्क्वायर कर देते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है. 19 to 24 BMI है तो यानी कि आपका आइडियल वेट है. 25 to 29 है तो मॉडरेटली ओवर वेट है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीस के कैटेगरी में आ जाएंगे. ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए कंसर्न हैं, स्पेशली हेल्थ अथॉरिटीज़. क्योंकि इसकी ओबेसिटी की वजह से कई सारे और डिजीज़ होते हैं जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़. एंड हमारे कल्चर में ओबेसिटी बच्चों को भी हो जाती है. आप देखे होंगे छोटे छोटे मोटे मोटे बच्चे एंड सॉरी, और एडल्ट्स को भी होती है. ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हेल्थ इशू है यूएसए में 65% ऑफ एडल्ट्स ओवरवेट हैं और 23% ओबीस हैं. दिस स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन बाय सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल 2003. 15% स्कूल एज पॉपुलेशन वाले बच्चे ओबीस हैं. 1995 में रिपोर्ट्स दी गई थी जिसमें बताया गया था कि ओबेसिटी इंक्रीज कर रहा है बाय 1/3 इन लास्ट 20 years इन यूएसए. ओके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ नेगेटिव है लाइक एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ऑफ ओबेसिटी. पहला है कि नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन एंड लोअर सेल्फ स्टीम. आपको शर्म आने लगेगी, आपको एम्बैरसमेंट होगा, आप मे बी अगर कोई आप पे नहीं भी हंसता है तो आप किसी और को खुद से कंपेयर करने लगेंगे, चाहे आप मिरर के सामने होके करें या चाहे ऐसे भी करें. तो वही सेल्फ परसेप्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी, सेल्फ स्टीम लो होगा, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे खुद को लेकर के. एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीयर्स. ये एल्टीट्यूड लिखा है, आई होप ये मुझे लग रहा है कि ये एटीट्यूड होगा क्योंकि एल्टीट्यूड तो कुछ होता है इसमें नहीं आएगा, पीयर्स में एटीट्यूड ही होगा. जनरल लेथार्जी एंड फटीग, हमेशा आलस आना, हमेशा थके हुए रहना. रिस्क हो सकते हैं कुछ बीमारी की जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़ एंड अफेक्टेड जॉइंट्स. आपके बोन्स भी वीक होते हैं इससे. रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी. आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, आपको मन करेगा हमेशा सोए रहें, आप जल्दी थक जाओगे. स्ट्रेस भी होता है एंड एट टाइम्स हेल्पलेसनेस, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाते हो तो इसलिए आपको हेल्पलेस फील होती है. ओबेसिटी काफ़ी बड़ा कंसर्न है. क्योंकि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका ख़राब कर देता है, चाहे मेन के लिए हो वुमेन के लिए हो.
स्पेशली ये बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर फीमेल, क्योंकि ये लोगों ने ऐसा ट्रेंड बनाया हुआ, लोगों ने एक ट्रेडिशनल माइंड एक सेट किया हुआ है, ट्रेडिशनल थॉट्स हैं कि औरतों को स्लिम ट्रिम होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, ज़ीरो फिगर तो इसकी वजह से भी एंड मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं एक्सेस वेट ऑफ अ मैन, बट वुमेन का पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हाँ मोटी ना हो। आपने सुना ही होगा। खैर, थेरेपेटिक इंटरवेंशन, कुछ थेरेपेटिक इंटरवेंशंस हैं जैसे कि वाइज ईटिंग एंड डाइटिंग, ओके, स्ट्रेनियस एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड कॉग्निटिव थेरेपी अबाउट changing the perceptions for eating and about the ability to reduce weight. ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, अब ओवरवेट पीपल हो जाते हैं या ओबीस पीपल होते हैं, तो उसके साथ साथ उन्हें ही लाइक बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं वो वेट लूज़ करने के। कुछ तरीके उनके सही नहीं होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर। तो उसकी वजह से कभी कभी ही ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे कि स्पेशली वुमेन को हम बात करें तो हु वांट्स टू लूज़ वेट एंड ट्राई टू, वो क्या कहते हैं, अडॉप्ट डिफरेंट डाइट प्लान्स, ठीक है, एंड ये करते करते कभी कभी ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है, एंड बाकी अलग भी फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रीजंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, आई मीन इटियोलॉजी। बट अभी हम बात करते हैं कितने टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि ये फूड इनटेक बिल्कुल कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और इस वजह से कम करते हैं उनकी इंटेंशन ये रहती है कि हाँ हमें वेट लूज़ करना है, एंड उनकी वो ट्राई करते हैं नॉर्मल वेट से भी कम उनका वेट रहे, लाइक 15% कम। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वेट ही आपके लिए हेल्दी बॉडी रहेगी, तो वो नॉर्मल वेट से भी कम करने की कोशिश करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज क्या है, दे रिफ्यूज़, एपीए की तरफ से दी गई है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, दे रिफ्यूज टू मेंटेन एनी बॉडी वेट इवन वो नॉर्मल एज हाइट के मुताबिक अपना वेट नहीं रखना चाहते हैं, नॉर्मल वेट भी नहीं रखना चाहते हैं। इंटेंस फियर, लाइक उन्हें बहुत डर लगता है कि उनका वेट ना बढ़ जाए, ठीक है, एंड इवन दो वो अंडर वेट है, कमज़ोर हैं, उनका वेट इतना नहीं है, बट फिर भी उनको डर लगता है कि कहीं फैट ना आ जाए। एंड वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर के अपने वेट को लेके हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, वो डिस्टर्ब्ड भी रहते हैं, वो इस बात को भी डिनाई करते हैं, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेकर के कि उनका बॉडी वेट लो है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें और कम करना है। और वुमेन को स्पेशली ऐसा होता है कि उन्हें 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उनकी मिस होती हैं इसी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। यूएस में 0.5% एंड ऑफ ऑल वुमेन दे हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और वुमेन जो प्रोफेशनल स्कूल्स अटेंड करती हैं फॉर मॉडलिंग एंड डांस और फिर एक्ट्रेस, ये सारे लोग 6 to 7% मोस्टली दे आर मोस्टली दे हैव एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड देन वी हैव बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा बिल्कुल एक तरह से अपोजिट होता है इन टर्म्स ऑफ ईटिंग पैटर्न, बट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। मेन इंटेंशन सेम है, वो चाहते हैं कि उनका वेट कम हो, बट इसमें खाते ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद उसे चाहते हैं कि वो किसी तरह निकल जाए, ओके। मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है बुलिमिया नर्वोसा में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, रिकरेंट एपिसोड, यानी कि बार बार कंटिन्यूसली बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाना, थोड़ी थोड़ी देर पे बहुत ज़्यादा खाना, लाइक विद इन एनी 2 hour पीरियड वो इतना खाना खाते हैं जितना नॉर्मल इंसान नहीं खाता है, ठीक है। एंड दे कैन नॉट स्टॉप ईटिंग और कंट्रोल कंट्रोल देयर ईटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके दिमाग में ये भी इंटेंशन रहता है कि ये वेट गेन नहीं होना चाहिए, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, जैसे कि खुद से ज़बरदस्ती,
ओके। और अलग अलग ड्रग्स या मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते हैं जिसकी वजह से उनकी वेट लूज़ हो, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लाइक लिटरली जो नॉर्मल एक्सरसाइज से ज़्यादा होता है वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, कई कई दिन तक नहीं खाते हैं, ये भी ऐसा भी होता है। एंड बिंज ईटिंग मोस्टली ऑन एवरेज ट्वाइस अ वीक होता है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। एंड सेल्फ इवेल्युएशन सेल्फ जो जब वो खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर लेते हैं बाय बॉडी शेप एंड वेट, तो वो उनकी सेल्फ इवेल्यूशन बहुत इलॉजिकल रहती है, गलत रहती है, ओके। पाकिस्तान में बहुत रेयरली पाया जाता है कोई ब्लूमिक पर्सन, बट द एग्जैक्ट प्रेवलेंस, एग्जैक्ट रेट ऑफ एनोरेक्सिया एंड ब्लूमिया नर्वोसा इन पाकिस्तान दे आर नॉट नोन, हमने नहीं मालूम है। नॉर्थ अमेरिका में रेट ऑफ ब्लूमिया 1 to 3% है, और कुछ सर्वेज ने ये सजेस्ट किया था कि अराउंड 10% ऑफ द वुमेन इन कॉलेज और स्कूल्स दे शोड सिम्टम्स ऑफ ब्लूमिया। इटियोलॉजी क्या रीजंस हैं, जेनेटिक रीजंस की बात करें तो वो जो ट्विन स्टडीज़ में जब हम आते हैं तो वहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स बोथ ट्विंस को भी हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, एंड प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल ट्विंस की ज़्यादा है रादर देन फ्रेटर्नल ट्विंस। कल्चरल फैक्टर्स, ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा उन सोसाइटीज़ में ये प्रेवलेंट होता है, कॉमन होता है, जहाँ पे ये फिज़िकल ब्यूटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स में आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई मॉडलिंग शो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी चैनल्स हैं, एक चैनल है फैशन टीवी, उसमें लड़कियां बहुत पतली पतली रहती हैं और बहुत स्लिम ट्रिम ज़ीरो फिगर, तो उनमें से किसी को ऐसा होता है, ठीक है। या फिर कोई एरिया है, कोई सोसाइटी है, कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह है, कोई कंट्री है, प्लेस है जहाँ पे फिज़िकल ब्यूटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है एज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन, तब वहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर कॉमन होता है। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया किस तरह लड़कियों को, औरतों को पोर्ट्रे कर रही है अपने प्रोग्राम में, एडवर्टाइजमेंट में। और आपको मालूम है कि मीडिया सबसे ज़्यादा कौन देखता है? बच्चे देखते हैं और बड़े देखते हैं। तो बच्चों स्पेशली टीनेज गर्ल्स को वो उस टाइम ये रहता है कि टीनेज में आप जानते हैं कि हम कंपेयर करने लगते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने रोल मॉडल्स की तरह हो जाएं, या फिर चाहे वो स्टार्स हों या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, तो द वे दे एडमायर उन्हें भी हो सकता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कुछ औरतों, कुछ लड़कियों को कुछ लड़कियां ज़्यादा खाने लगती हैं, और अगर फिर बाद में वो वेट कॉन्शियस होती हैं तो फिर उसके बाद वो किसी तरह ट्राई करती हैं कि उन्हें ये चीज़ निकाल दे जो उन्होंने खाया है, या फिर उन्हें फिर बाद में रिग्रेट होता है, फिर उससे वो चाहे बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर लेती हैं, फास्टिंग कर लेती हैं ज़बरदस्ती का, या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। एंड अगर टीनेज की बात करें ये, तो उसके वो खुद कुछ कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उसके अलग हार्मोनल चेंजेस इतने चल रहे हैं, एंड शी बाकी चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाती है वो, तो वो एक बॉडी को सोचती है कि हाँ, इस बॉडी को टारगेट करके मैं इसको एक ही चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ, इस चीज़ को वो जिस वे में चाहूँगी उस वे में ही इसे ये लाइक रन करा सकती हूँ। तो वो अपनी बॉडी को टारगेट करके, अब चाहे वो कभी ना खाए या चाहे बहुत ज़्यादा खाए, ठीक है। फॉर सम ब्लूमिक्स, जो ब्लूमियनरोसा का के डिसऑर्डर के लोग हैं, ईटिंग उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। एज इन कभी वो गुस्से में रहते हैं, कभी वो बहुत सैड रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये खाने से, अच्छा खाना खाने से, ये जंक फूड या फिर कोई भी चीज़ खाना खाने से उनका मूड अच्छा हो जाएगा, तो जस्ट फॉर प्लेजर दे ईट। दैट्स ऑल फॉर ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल।